अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा इररिकवरेबल डेट्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। अगर ये तीनों चीजें आपने नहीं पढ़ी तो पहले तो आपको ये तीनों वीडियोस देखनी चाहिए। अब हम आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा दो चीजें आती हैं। एक आती है इनकम स्टेटमेंट, जिसका नया नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट। बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने बनाना सीखी होगी बचपन में, लेकिन यहाँ पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ हमने एक्सट्रैक्ट बनाना। एक्सट्रैक्ट का मतलब बेटा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का वो पार्ट दिखाना है जिसमें बैड और डाउटफुल डेट से रिलेटेड क्या आती है, एडजस्टमेंट्स आती है। तो बेटा जब भी वो कोई भी टॉपिक हो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट मांगता है तो वो हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। किससे स्टार्ट करेंगे, जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एक्स लिख देंगे। सही, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर गिवन होगा तो लिख देंगे, नॉर्मली गिवन नहीं होता तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बेटा आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा था ऐड आता है अदर इनकम। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम में वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, रेंट रिसीव, रेंट रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, लेकिन यहाँ पे ये रिसीव वाली चीजें नहीं आएंगी। यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं बेटा अदर इनकम में। एक आ सकता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमने बात की बेटा जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वीडियो देख रहे थे कि जब भी बेटा डाउट कम होता है तो वो हमारे लिए गुड न्यूज है, वो हमारे लिए इनकम्स होती हैं। तो बेटा जिस साल में डाउट कम हो जाएगा, जैसे हमारा लास्ट ईयर जो था उसमें डाउट हमारा कम हो रहा था 2021 में, बाकी शुरू के पहला साल तो हमेशा डाउट बढ़ता ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर भी डाउट बढ़ गया था। तो बेटा थर्ड ईयर हमारा डाउट कम हो गया। जिस साल डाउट कम हो रहा है, जितने से कम हो रहा है वो हमारे लिए अदर इनकम है, और अगर डाउट बढ़ जाएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। फिर अदर इनकम में बेटा यहाँ एक और चीज आ सकती है, वो आपने पहले पढ़ी, बैड डेट रिकवर्ड, जिसको डेट्स रिकवर्ड भी कहते हैं। सही है, बैड डेट रिकवर्ड या डेट्स रिकवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल 2020 में डेट्स रिकवर्ड हुई होती तो हम अदर इनकम में लिख देते। सही है। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो एक्सपेंसेस लिखेंगे बेटा। एक लिखेंगे इररिकवरेबल डेट, जिसको कहते हैं पुराना नाम था बैड डेट, नया नाम है इररिकवरेबल, और एक आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बेटा अगर डाउट बढ़ गया तो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस में आएगा। तो बेटा पहले साल हमेशा डाउट बढ़ता है, और अगर अगले साल भी बढ़ गया तो वो भी एक्सपेंस, और तीसरे साल चूंकि कम हो गया तो उसको हम लिखेंगे इनकम में। और अगर इररिकवरेबल डेट है तो वो जिस भी साल की होगी उसको हम लिख देंगे एक्सपेंस। इररिकवरेबल डेट बेटा चाहे पहले से राइट ऑफ हो चुकी या राइट ऑफ करनी है, इररिकवरेबल डेट यहाँ पे सारी आती हैं, चाहे टू बी रिटर्न ऑफ है या वॉज रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। हर तरह की जो बैड डेट है उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ पे एक्सपेंस पे लिखेंगे।